हेलो 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 हेलो। आई एम ऑडिबल, आप सुन रहे हैं? हेलो। हाँ, उषा तबानी जी सुन रहे हैं ना? थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी, इसी वजह से ये डिस्कनेक्ट हो गया। आप रिस्पांस करिए कि सुन रहे हैं कि नहीं, उषा तबानी जी। शिल्पा मिश्रा जी, आप बताइए, मेरे को सुन रहे हैं आप? तो आइए, आज हम हाइपोपिट्यूटरिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यानों में मैंने हाइपरपिट्यूटरिज्म के बारे में चर्चा की थी। हाइपरपिट्यूटरिज्म में जब पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स के स्राव बढ़ जाता है तब यह उत्पन्न होता है। इसके बारे में कई व्याख्यानों में चर्चा की थी। उसमें मुख्य रूप से 5 व्याधियां उत्पन्न होती हैं। व्याधियों का वर्णन किया जा चुका है। जिग्नेटिज्म, एक्रोमेगेली, हाइपरप्रोटोनीमिया, कशिंग सिंड्रोम, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन और प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम हाइपोपिट्यूटरिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। हाइपो अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के हीन योग अर्थात हार्मोन्स की कमी से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ही प्रायः सभी प्रकार की ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, हार्मोन्स को नियंत्रित करती है। इसलिए हाइपोपिट्यूटरिज्म के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। इसके निदान क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर्स हो जाते हैं या ट्यूमर्स इन दी रीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस में हो जाते हैं, तब ये रोग उत्पन्न होता है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस, सिफिलिस, ट्रॉमा, नेक्रोसिस ऑफ द पिट्यूटरी सेल्स, इनके कारणों से हाइपोपिट्यूटरिज्म के लक्षण उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। लक्षणों में यदि ग्रोथ हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, यदि ग्रोथ हार्मोन्स की कमी हो जाए तो यौनावस्था के पूर्व ही शरीर की लंबाई में कमी, स्थूलता, शारीरिक मानसिक विकास में कमी, अस्थियों की पुष्टि नहीं होती तथा बंध्यत्व और नपुंसकता भी उत्पन्न हो सकती है। ये ग्रोथ हार्मोन के डिस्टर्ब से होता है। ग्रोथ हार्मोन यदि कम हो जाए तो यौनावस्था के प्रारंभ के पूर्व ही शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है, स्थूलता बढ़ने लगती है, शारीरिक मानसिक विकास की कमी हो जाती है, अस्थियां पुष्ट नहीं होती और बंधत्व और नपुंसकता जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। दूसरा, यदि गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से उत्पन्न होता है, जब यह स्राव कम हो जाता है तब स्त्रियों में ओलिगोमेनोरिया, एमेनोरिया और इनफर्टिलिटी जैसे लक्षण रोगी में प्राप्त होने चालू हो जाते हैं। इसके अलावा रतिक्रिया में कठिनाई जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। तीसरा एक प्रमुख हार्मोन है जिसको बोलते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। जब इस स्राव की कमी हो जाती है तो रोगी में फटीग, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, हाइपोग्लिसीमिया, लॉस ऑफ प्यूबिक एक्सिलरी हेयर्स, ये लक्षण रोगी में उत्पन्न होते हैं जब एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स की कमी होती है। और चौथा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जब इस स्राव की कमी होती है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है तो शरीर का वेट बढ़ जाता है, कॉन्स्टिपेशन पैदा होता है, थकावट रोगी में महसूस होती है, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंडी से उसको बड़ी तकलीफ होती है, ड्राइनेस ऑफ स्किन, ये लक्षण मिलते हैं। और पांचवा एक एंजाइम जो है मुख्य होता है, हार्मोन होता है जिसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है।
यह भी बड़ा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से उत्पन्न होता है। जब इसकी कमी हो जाती है तब पॉलीडिप्सिया, प्यास ज़्यादा लगती है, पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब होता है, ये मुख्य लक्षण रोगी में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा शरीर में सोडियम लवण की कमी हो जाती है तथा जन्मजात डायबिटीज की उत्पत्ति भी ऐसे में हो सकती है। इसकी चिकित्सा के लिए सबसे पहले निदान का परिवर्जन, अहित आहार विहार का सेवन न करें, संतुलित आहार का सेवन करें और समुचित दिनचर्या, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हार्मोनल डिसऑर्डर्स में आपकी दिनचर्या का ठीक होना बहुत ही आवश्यक है। पत्ते का सेवन करें और लाक्षणिक चिकित्सा, योगाभ्यास, लाक्षणिक चिकित्सा जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उसकी चिकित्सा आपको करना चाहिए। सामान्य रूप से इसमें हम पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम, पंचकोल चूर्ण 2.5 ग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम और शुद्ध शिलाजीत 250 मिलीग्राम। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, पिपली चूर्ण 2.5 ग्राम, पंचकोल चूर्ण 2.5 ग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम और शुद्ध शिलाजीत 250 मिलीग्राम। ये पुड़िया है। एक पुड़िया सुबह शाम को शहद के साथ इसका सेवन कराएं। च्यवनप्राश भी आप ऐसी कंडीशन में दे सकते हैं। इसके अलावा चित्रकारी वटी और अग्नितुंडी वटी, चित्रकारी वटी 2 गोली, अग्नितुंडी 2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ देवें। इसके अलावा प्रवाल पंचामृत और बसंत कुसुमाकर रस, प्रवाल पंचामृत 125, बसंत कुसुमाकर रस 60 मिलीग्राम और सिलित जात्य आदि लौह 250 मिलीग्राम। यह एक पुड़िया है। ऐसे दिन में 2 या 3 बार इसका सेवन रोगी में कराएं। इसके अलावा बलारिष्ट और 10 मूलारिष्ट, बलारिष्ट 2 चम्मच, 10 मूलारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद पेशेंट को सेवन कराएं। अश्वगंधा पाक, यह बल्य है। बहुत पेशेंट को बड़ी कमजोरी होती है, फटीग होती है, नर्वस सिस्टम से संबंधित लक्षण भी उत्पन्न होते हैं। ऐसी अवस्था में अश्वगंधा पाक 5 ग्राम दिन में 2 बार दूध के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा हरित की चूर्ण रात्रि में दें 2.5 ग्राम की मात्रा में, जिससे पेट साफ रहे। कोष्ठ शुद्धि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रोगाः सर्वे मंदे अग्नौ सुतरा मुद्राणि च, मंदाग्नि कारण सभी रोग उत्पन्न होते हैं। तो अग्नि को ठीक रखने से कई व्याधियां अपने आप ठीक हो सकती हैं। इसके अलावा बाह्य अभ्यंग, सर्वांग अभ्यंग, स्वेदन जरूर कराएं। और यदि दोष की वृद्धि ज्यादा आप देखते हैं और कफ के लक्षण यदि आपको मिले तो वमन कराएं, और वमन कराते हैं तो उसके बाद विरेचन भी कराएं। ये कराने से कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी, एक प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगेगी और जो ये 5 प्रकार की व्याधियां मैंने बताई वो पेशेंट में नहीं होगी। इसके अलावा अगर मोटापा बढ़ जाए तो लेखन वस्ती देवें। वेट गेन हो जाता है जैसे मैंने बताया, तो वेट गेन होने में आप लेखन वस्ती में त्रिफला, विडंग, नागरमोथा, सुंठी, इनको 30-30 ग्राम लेके काढ़ा बना लें 300 ml, और इसमें 50 ml गोमूत्र और 50 ml शहद, 10 ग्राम यवक्षार, 5 ग्राम सैन्धव नमक मिला करके वस्ती देवें। लेखन वस्ती लगातार कम से कम 16 वस्ती या 21 वस्ती या 30 वस्ती तक भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अवपीड़न नस्य इनमें कराना बहुत जरूरी है। अवपीड़न नस्य, अवपीड़न में वायुविडंग, शिग्रु और वचा, वायुविडंग, शिग्रु और वचा, इनका चूर्ण बना लें। 2 चम्मच लेके थोड़ा पानी मिला करके रख लें एक दिन पहले। जिस दिन अवपीड़न नस्य देना है छान के, निचोड़ के छान लें और 6 से 8 बूंद की मात्रा इसमें देना है। तो 2 दिन स्नेह नस्य अणुतैल से और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य। ये मैं बार बार कई बार बता चुका हूँ, आपको याद भी हो चुका होगा। इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। कई बार पेशेंट में मेंटल डिसऑर्डर भी होते हैं पेशेंट में। ऐसी अवस्था में आप शिरोधारा का प्रयोग कराएं। शिरोधारा के प्रयोग से भी रोगी को बहुत ही आराम प्राप्त होता है। अश्वगंधा बलारी तैल से, और धारण का लगभग 50 मिनट से कम नहीं करना चाहिए, तभी रोगी को लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हाइपोपिट्यूटरिज्म के कारण जो व्याधियां हो सकती हैं उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और ये जो वहाँ पिट्यूटरी से जो हार्मोन पैदा होते हैं उनकी कमी से, जैसे मैंने बताया ग्रोथ हार्मोन ये एक प्रमुख है, देन गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है ना, इन सब की कमी से
और एक और होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन। इनकी कमी से ये तमाम प्रकार की व्याधियां होती हैं। तो मैंने आपको संक्षिप्त जानकारी जो आवश्यक है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आवश्यक है, उतनी जानकारी देना मैं उचित समझता हूँ। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बीच में टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण हम एक दूसरे से संपर्क में नहीं हो पाए। इसके लिए आपने धैर्य रखा और आप बने रहे, और मैंने बड़ा प्रयास किया। मैंने डॉक्टर नवीन जी को भी फोन किया, उन्होंने भी प्रयास किया, और पुनः हम आपसे जुड़ गए और ये बातचीत हुई। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय पर उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सुनते हैं। कल फिर हम इसी वक्त इसी समय एक दूसरे व्याधि के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।